इमरान साहब साहब नई नवीद की बात की थी कि पीर को नया सूरज नई नवीद लेकर तुलू होगा, वो तब तो नहीं हुआ, लेकिन अब जो फैसला आया आपके ख्याल में ये बहरान को सॉल्व करेगा या नहले पे दहला जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर हो रहा है कि एक बेंच के फैसले को दूसरा बेंच अंडू कर रहा है, बजाय ये कि वहां रिव्यू हो या वहां अपील हो, उसी बेंच के रूबरू या लार्जर बेंच बने, वहीं पर एक बेंच दूसरे बेंच के फैसले को कैंसिल कर रहा है और रजिस्ट्रार के हवाले से जो डिसीजन कैबिनेट का है वो भी कोई नहीं मान रहा और जो वहां रोस्टर जारी हो रहा है उस पे उसी रजिस्ट्रार के सिग्नेचर भी हैं। इसका अंजाम क्या होगा? लड़ाई, और ये लड़ाई शिद्दत इख्तियार करेगी और इस लड़ाई की इब्तदा जो है वो ज़हन में रखिएगा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रखी है 63A की तशरीह जो है वो मनमानी करके, और वो 63A की जो तशरीह है वो बेसिकली एक पॉलिटिकल पार्टी जिसका नाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसको फ़ायदा पहुंचाने के लिए की गई थी। ये वही बेंच है जो कहता है जी वो गलती होगी, वो फिर वो कहते हैं नहीं वो वाली गलती नहीं थी, ये वाली गलती जो आपने की है इसके लिए आपको फुल कोर्ट बिठानी पड़ेगी, आपके ऊपर एक तरह से एतमाद नहीं है। सिविल जज की अदालत में आप 2 दफा जज को कहें कि जी कि मुझे आप पर एतमाद नहीं है, प्रैक्टिस ये है कि वो जज केस छोड़ देता है। यहाँ पे कौम कह रही है, यहाँ पे पार्लियामान खड़ी होकर कह रही है कि आप जो कुछ कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। अभी आज का दिन देख लें कि वो जो जस्टिस काजी फायद ईसा वाला जो फैसला या जस्टिस जमीनुद्दीन वाला साथ जो फैसला था उसको खत्म करने के लिए रुकनी बेंच बनाया गया। वो जो बेंच था उसकी तरकीब आप देखें कि वो किस तरह का बेंच बनाया गया, और उसमें वो जितने जज थे वो सारे के सारे वही हैं जिनको उर्फे आम में लाइक माइंडेड कहा जाता है। तो पाकिस्तान की अदलिया की ये रवायत है कि जो ऑथर होता है जजमेंट का उसको उस बेंच में शामिल किया जाता है जिसके खिलाफ वो सुन रहे हो केस, तो उसमें काजी फाइज साहब को शामिल नहीं किया। अच्छा, इसमें तारिक मसूद साहब थे, सीनियर थे, मंसूर अली शाह साहब थे, और भी बड़े मतलब 7 जज तो उधर भी थे, उनमें से 2-3 ले लेते, को बैलेंस कर लेते। चीफ साहब जो हैं वो चीजों को बैलेंस ही नहीं करना चाहते, वो पार्टीबाजी के ऊपर मुझे लग रहा है, मैं बड़ी माजरत के साथ ये कहूंगा कि जो लोग इल्जाम उनके ऊपर लगा रहे हैं उनमें कुछ ना कुछ हकीकत, कुछ ना कुछ सदाकत है। तो जब आप अपने से निकल के सियासत करेंगे, अगर आपका काम सियासत करना नहीं है, आप फैसले इस तरह के देंगे कि जिससे किसी खास पॉलिटिकल पार्टी को फायदा पहुंच रहा हो, आपकी गैर जानिबदारी जो है उसके ऊपर सवाल खड़े हो रहे हों, तो फिर जो है वो आपको इसी तरह की सूरत हाल का सामना करना पड़ता है कि हुकूमत कहती है कि हम नहीं आपके फैसले माने। अब आप ये आज जो फैसला आया है कि उन्होंने कहा कि जी ये अबूजर साहब ज्यादा अच्छी तरह बता सकते हैं, उन्होंने कहा कि जी वो 4 का फैसला तो वो फैसला ही नहीं है। भाई वो कैसे फैसला नहीं है, किस तरह फैसला नहीं है? कोई रीजनिंग आपने दी, एक लाइन में आपने उड़ा दिया, नहीं वो तो हम फैसला ही नहीं मानते। बादशाहत नहीं है, जहां पर दस्तूर लिखा हुआ हो वहां पर किसी भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साहब हो या वो वजीर आजम पाकिस्तान हो या वो कोई गवर्नर हो या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हो, वो बादशाह सलामत के तौर पे एक्ट नहीं कर सकते। तो साहब जो है वो अपनी मर्जी मनमानियां कर रहे हैं, तो मनमानियों के अंजाम तो अच्छे नहीं निकलते, और ये नहीं अच्छा नहीं कर रहा। ये कोई मुल्क है, ये कोई रियासत है कि 2 इदारे, मतलब कब क्लैरिटी आएगी यहाँ पर कि आप जो है वो एक खास मकसद के लिए जनाब वो बैंड बजाना शुरू कर दिया आपने, आप मतलब पार्टी बन गए आप, और फिर इतने खुल के पार्टी बने हैं कि आप अपने सुप्रीम कोर्ट के अंदर से फैसले आ रहे हैं, आप उन फैसलों को अब एक और आपको बताऊं, अबूजर साहब इसकी तस्दीक करेंगे या जो भी उनका मौक़िफ़ होगा हम तो ले लेना। जो काजी फाइज़ साहब ने और जमीनुद्दीन साहब ने जो फैसला किया था उसको पहले कहा गया कि जी ये कोई फैसला ही नहीं है, ये कोई जुडिशल ऑर्डर नहीं है, सर्कुलर एक जारी करवा दिएगा रजिस्ट्रार से। अच्छा, रजिस्ट्रार से सर्कुलर जारी करवाने के बाद वो फैसला को आप कानूनी मान नहीं रहे थे, उसको खत्म करने के लिए आपने 6 रुकनी बेंच बना दिया। तो फिर 6 रुकनी बेंच और उस फैसले के दरमियान जो एक कानूनी फैसला आपने तस्लीम कर दिया 6 रुकनी बेंच बना के, उसके दरमियान जितनी भी अदालती कार्रवाई हुई जिसको रोका गया था 184(3) के तहत, जितनी मुकदमात हैं वो अपहोल्ड कर दिए जाए, वो ना सुने जाए, आपका बेंच भी उन्हीं में से था, आपने वो फैसला जारी कर। हाँ, अच्छा, इसमें ना जो इमरान शफकत साहब, आपका नहीं ख्याल कि गवर्नमेंट को बहुत फूंक फूंक के कदम रखने की ज़रूरत है? इससे पहले जिस जज के हवाले से रेफरेंस भेजा गया बाद में उसे गलती तस्लीम करना पड़ा, इरादे हैं ऐसे और ये डिस्कस भी हुआ है, वो ज़रा एतराफ़ भी कर रहे हैं। आप तो हम ही थे कि इलेक्शन जो है वो मुकर्ररा मुद्दत में होने चाहिए। अब आपको जो नेक्स्ट मूव गवर्नमेंट की लग रही है वो आपको लग रहा है कि फेवर करेगी या हुकूमत को फ़ायदा दे सकती है, बट या आपके ख्याल में इट्स टू लेट?
देखें, मैं अब आज भी हामी हूँ 90 रोज में जो है दस्तूर उसमें लिखा हुआ है कि इंतखाबात हो जाने चाहिए। जी। लेकिन आप ये ज़रा देखें कि एक ही जो तशरीह जो सुप्रीम कोर्ट ने की, जस्टिस बंदयाल साहब ने की, अगर वो आप थोड़ी देर के लिए तसव्वुर करें कि वो केस जो है वो नहीं है, वो अगर ख़त्म वो अदालत ने वो तशरीह की, तो फिर सूरत हाल क्या बनती है? ज़ाहिर है कि हम अगर मगर में नहीं चल सकते, लेकिन जो हम उसी बात के ऊपर चल सकते हैं जो अमर वाक़े है। अमर वाक़े ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक फ़ैसला लिखा, 63 एक नई तशरीह की जो उसकी अपनी तशरीह करदा के बिल्कुल उलट थी, और उस तशरीह का नतीजा ये निकला कि पंजाब के अंदर एक जो गवर्नमेंट जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आ गई, जो असम्बलियाँ तोड़ना चाहती थी। असम्बलियाँ तोड़ ली गई और उसके बाद जो है वो जो भी अब तक की सूरत हाल है, ये सारी की सारी उसके ऊपर खड़ी है, सारी की सारी सूरत हाल। तो ये तो चीजें हैं वो मैनिपुलेट हुई हैं। आज अतर साहब ने अभी फरमाया कि दस्तूर को बचा लिया है। पहला सवाल ये कि कौन सा दस्तूर, जस्टिस बंदयाल वाला दस्तूर या भुट्टो वाला दस्तूर? तो मेरा तो जवाब है कि जस्टिस बंदयाल साहब वाला दस्तूर जो उन्होंने परवेज लाई केस में नया लिखा था। दूसरी बात, अतर साहब से मैं एहतजाज करूंगा, उन्होंने कहा कि जी कि पूरी कौम की तरफ से मैं मुबारक देता हूँ। भाई मैंने ये मैंडेट अतर साहब को नहीं दिया कि मैं भी इस कौम का हिस्सा हूँ, मेरे पास भी शनाख्ती कार्ड जो वो पाकिस्तान का है। तो मैंने अतर साहब को ये मैंडेट नहीं दिया कि वो मेरी तरफ से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को मुबारकबाद दें। ये मैं लाइटर साइड के ऊपर बात कर रहा था। तो इशू अब ये है कि जो हुकूमत की बात है सानवी, कि वो इस फैसले को मान रही है कि नहीं मान रही। असल चीज तो ये है कि आप इतनी बल्कि तादला फरमा रहे हैं कि आपके अपने ब्रदर जज वो चीख उठे हैं। पहले तो आपको अपना हाउस इन ऑर्डर करना पड़ेगा। आप ये कि जी कि मैं 3 एक तरह के जज हम ख्याल बैठ के वो आप बुलडोज कर देंगे पाकिस्तान के आइन को, आप बुलडोज कर देंगे पाकिस्तान की पूरी सुप्रीम कोर्ट को, तो इस तरह काम नहीं चलते। भाई एक शेर है कि किसे खबर थी कि लेकर चरागे मुस्तफी जहां में आग लगाती फिरेगी बुलबी। उमर अयूब खान साहब के पोते और इजाजुल हक साहब, ज़ियाउल हक साहब के बेटे ये आइन की बालादस्ती की जंग लड़ रहे हैं इमरान खान साहब की इमामत में। सुभान अल्लाह।